हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अब कर रहे होंगे, है ना। अब समय नहीं रहा कि आप अपने समय को बर्बाद करें। अब बिल्कुल ऐसा समय नहीं आ गया, ठीक है। अब ऐसा समय है कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार झमाझमदार देते रहिएगा ना। ये भाषाएं, ये लैंग्वेज आपको समझ आती है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, अच्छा अच्छा प्यार सपोर्ट लाड दुलार दे रहे हो आप लोग ना। बस यही बनाए रखना हमेशा, है ना। आपने जैसे कहा, जैसे मांग की, मैं वैसे प्रस्तुत होने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर कोई चीज कम मांग कर रही हूं तो आप उसे भी देना पड़ेगा। अगर आप सभी लोगों के बीच में आरओ का एक सीट पक्का करना है तो डेट आ चुकी। बार बार ये चीख चीख कर कह रहे थे। कुछ बच्चे कमेंट करें, है ना, कुछ बच्चे मैसेज करते। हाँ, एक भाई साहब है, रतन द्विवेदी। वैसे रतन द्विवेदी भाई है कि बहन? क्योंकि रतन लड़कियों का भी नाम है, लड़कों का भी नाम है। फिर भी आप हमारे लिए स्टूडेंट है, छात्र एवं छात्रा ही हैं। तो आप जो भी हैं, आपने कहा कि मुझे इस बार पहली बार मैं आरओ देने जा रहा हूं या देने जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कैसे पढ़ें। बात आई है किसकी? आरओ की। कब है? 11 फरवरी आपके बीच में निकल करके आया है। और ये मतलब जो भी है छात्र, हमारा स्टूडेंट हमारा ना, तो इनका कहना है कि 2 महीने मतलब ओनली से 60 डेज, मतलब 60 दिन के अंतर्गत इनका कहना है कि ऐसा क्या पढ़ ले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप 2 महीने में ऐसा क्या पढ़ लें कि आपको सिलेक्शन या प्री के जो लिस्ट है सिलेक्शन वाली, उसमें आपका नाम हो, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना कितना है? तो आपको हर हाल में हर रोज कम से कम 12 घंटे पढ़ने। सबसे पहली बात, 12 घंटे पढ़ने। आग लगा दो भाई, आग लगा दो इस पानी पर, है ना। आग लगाना है आपको, आग लगा दो, बिल्कुल झकाझक पढ़ाई करिएगा सभी लोग ना। और सिलेक्शन को छीन लेना है। सिलेक्शन को क्या करना है? छीन लेना है। तो रतन द्विवेदी जी, आपके लिए 12 घंटे पढ़े। अगर आप टाइम टेबल चाहते हैं कि आप बता दो कि कौन सी बुक पढ़नी, कौन सी क्या पढ़नी, तो बिल्कुल बेझिझक बता देंगे हम ना, बेझिझक। आपको देखो, संस्थान का नंबर लिखा ही रहता है, अगली वाली स्लाइड पर होगा। अगर संस्थान के नंबर से आप मैम से बात करेंगे तो भी काम चलेगा। अगर आप मेरे पास कॉल करके पूछ लोगे तो भी मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको यहाँ पर नंबर दे रही हूँ, 9889506523 है, ठीक है ना। ये मेरा अपना ही नंबर है ना। तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं आपको क्या जानकारी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। बस आपको पहले मैसेज लेकिन करना रहेगा, क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा अभाव रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। बस कॉल अगर आपको करना है, आप संडे में कॉल करिएगा। बाकी आपकी कॉल रिसीव मुश्किल ही है ना। मतलब बैक कॉल तो आएगा, लेकिन रिसीव आप जब करें तो हो सकता है ना कर पाए। तो आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते। आरओ 11 फरवरी है ना। डेट याद रखो, दिमाग में बार बार ऐसे। ये वाली घड़ी जब आप बांधते, हम लोग बांधते ना, ये जब कान के पास जाती है ना, तो ये टिक 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 बोलती है। मतलब ये याद दिला रही है कि समय के साथ चलो, वरना समय आगे आप पीछे रह जाओगे। सीधी सी बात है। तो आप अपने हाथ पर घड़ी बांध कर रखिएगा। आप अपने हाथ पर, या आप अपने मेज पर, या आप अपने आजकल को तो मॉडर्न जमाना है भाई ना, फोन ऑन लेकर चलते हो आप लोग। हाँ, हमारे पास भी भाई पुराना सुराना फोन है, हम भी लेकर चलते हैं। लेकिन इस फोन का इस्तेमाल आप अपने कार्य के लिए करिएगा, है ना। चैटिंग वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो चलता ही रहेगा, है ना। हमारे फोन पर आपको फेसबुक नहीं मिलने वाला, इंस्टाग्राम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा इंस्टाग्राम है कि हमको लगता है कल मैं 2 महीने बाद मैं लाइव गई थी ना, 2 महीने बाद। तो ऐसे चलाओ, कोई इशू थोड़ी ना है ना। आइए बात करते हैं। आज मैं आप सभी के बीच में एक इतनी मोटिवेशनल लाइन लेकर आई हूं आपके लिए। सिर्फ कहा गया है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। तो इसका मतलब आपको ये क्या करना, हाईलाइट करके रखना है। यहाँ पर जैसे सफलता हासिल करने वाले छात्र एवं छात्राएं, यहाँ पर कुछ और था लेकिन मैंने आपको रखा। सफलता हासिल करने वाले छात्र एवं छात्रा कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं,
कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। जब भी मौका मिले अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अगर उनसे सीखने योग्य आप हैं तो आप सीख लीजिएगा। वहां पर घमंड नहीं आया, इससे कौन सीखेगा। ये तो अभी अभी नया नया तो आया है मार्केट में, है ना। अभी अभी नया नया ही आपको कुछ चीजें अच्छी अच्छी सिखाकर चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मांग है हमारी, नए नए हैं भाई, सीधा सा उदाहरण बता रहे हैं, है ना। लेकिन मैम का चैनल छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, मांगे अब बढ़ रही हैं कि मैडम जी आइए मेरे यहाँ, है ना। तो नया नया तो आप सीखो, है ना। बहुत से टीचर अब कॉल करके बात करने लगे हैं भाई, है ना। अपना एक वर्चस्व बनता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी हिल नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, तो आप जो बड़े, कुछ लोगों को वो भी है, ये छोटी सी लड़की, काली सी लड़की क्या पढ़ाएगी, हाँ। इसके अंदर ज्ञान क्या होगा। अगर ये पंडित होती, अगर ये ठाकुर होती तो मैं जरूर रखता, मैं इसको नहीं रखूंगा, हाँ। सीधी सी बात, ऐसे ऐसे भी कमेंट मिलते हैं, है ना। तो बिंदास होकर जियो। ऊंट चलता रहता है, हाथी चलता रहता है, कुत्तान भौंकते रहते हैं, भाव भाव भाव, कि काट भी नहीं सकते हैं। जानता है एक लात मार दिया तो फुटबॉल की तरह कहाँ जाएंगे, मैदान से बाहर ही, एकदम पवेलियन के बाहर ही दिखाई देने वाले, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, भौंकने दो जिनको भौंकना है। लेकिन आपको सीखना हो तो बड़े से, छोटे से, अपने दादा दादी से, अपने जिनके बच्चे हो गए, जो शादीशुदा हैं, है ना। जिन्हें किसी ने मैसेज ये भी कमेंट किया था कैसे पढ़ें, है ना। मतलब उन्होंने कहा कि मैं वुमेन वर्कर हूं, तो आप समझिएगा। तो उनके लिए आप सीखते रहो, कहीं से मौका मिले सीखते रहो, है ना। क्या करना है, आप कभी समय बर्बाद नहीं करते। आगे की लाइन जो है उसी के बारे में मैंने बताया। वे हमेशा रचनात्मक सोचते हैं। कैसा, अगर मैं, मुझसे कोई कहे, अभी मैं सुबह सुबह नाश्ता कर रही थी ना, मेरे यहाँ क्या बना था, पराठा बना था। और पराठा किसका बना था, पालक का बना था। बहुत दिन बाद पालक का पराठा बना था, है ना। क्योंकि मैं कल पालक लेके गई थी भाई, तो आज सुबह सुबह बना पालक का पराठा। तो हमने अपनी छोटी सिस्टर से पूछा कि पालक में ऐसा, पालक क्यों खानी चाहिए। आप उसको सकारात्मक लो, रचनात्मक लो, है ना। खा तो रहे हो लेकिन उसको लीजिएगा, क्यों बना था, किस लिए बनाए हो, क्या कारण है। पालक तो मैं आपके लिए लेकर आई थी, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं लेकर आए थे ना। रचनात्मक सोचते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे मात्र 2 महीने मिले हैं, मैं वुमेन वर्कर हूं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो वुमेन वर्कर है। कहाँ चला गया पेज वो, जो वुमेन वर्कर है वो कैसे तैयारी करें, है ना। वो कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, देखिएगा। ये उनके लिए जो वुमेन वर्कर हैं, है ना, जो समय का अभाव है उनके पास भाई, वो हमारे लिए, आपके लिए, हमारी माँ, जैसे हमारी माँ है, हमारी बहन है ना, काम भी कर रही, पढ़ाई भी कर रही। लेकिन जो पर्टिकुलर स्टूडेंट होता है, जो केवल स्टूडेंट के नाम से है, स्टूडेंट्स ना, वो क्या करेगा, इसको भरपूर 8 घंटा सोएगा भी, 8 घंटा खेले कूदेगा भी, और 8 घंटे चिपका के पढ़ भी लेगा। लेकिन इतना समय, ये 8 हो गए आपके 24 घंटे, बात खत्म हो गई। लेकिन इनको क्या करना है, अब ये वुमेन है, मतलब उन्होंने कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ ना, सीधी सीधी कि हाउस वाइफ हूँ। अब ये हाउस वाइफ भी है, इनको क्या करना है, इनको हाउस का काम भी देखना है। किसका, हाउस का काम भी देख रहा है। अब भाई हाउस वाइफ है तो किसी न किसी की वाइफ है, मतलब इनके पति साहब अपने हस्बैंड को भी देखना है। अब हस्बैंड है तो सास ससुर भी होंगे, सास ससुर को भी देखना है। अगर ननंद वगैरह हो गई भाई तो उनको भी देखना है। मैं भी किसी की ननंद हूँ, बता रही हूँ मैं, है ना। नंद हो तो हम लोगों जैसी हो भाई, है ना। आजादी से आप भी रहो, हमें भी रहने दो, बात खत्म, रिलैक्स एकदम ना। हम लोग अगर नंद भैया उस तरह, पढ़ेगी, अभी आई है पढ़ेगी, शादी क्या की है, मेरे भाई का पैसा, अरे भाई तुम भी पढ़ लो अपने भाई के पैसों से। कोई समस्या है क्या आपको पढ़ने में, कि रोक रखा है उसने। अरे उसकी पढ़ने की इच्छा है तो उसको पढ़ने दीजिएगा। अरे उसको हो सकता है आपके घर को इतना संभाल दे कि एकदम ऊपर पहुंच जाए ना। तो भाई कुछ नंदे ऐसी भी होती हैं घर फोड़ू टाइप की, बहू से ज्यादा नंद और सास से ज्यादा भी नंद होती हैं। तो भैया अगर आप किसी की नंद है तो आने वाले समय पर आपकी भी कोई नंद होगी, तो उसी हिसाब से रहिएगा कि आप जितना सह सके अपनी नंद को, तभी आप अपनी भाभी को या अपने घर पर किसी भी सदस्य को उतना ही प्रताड़ित करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने भाभी के साथ अच्छा रिलेशन रहे, तो आने वाले समय पर आपकी भी नंद आपके साथ अच्छा रिलेशन रहेगी। सीधी सी बात कही गई है कि जो बोओगे वही काटोगे।
तो आप भी, आपके लिए भी लागू होता है। आप कोई हुस्न की परी नहीं है कि आपके लिए कुछ और लागू हो जाएगा कि आप बिल्कुल हुस्न की परी, अरे मैं तो किसी की बहू हूँ, अरे तो वो भी किसी की बहू है, किसी की बेटी है, और आपकी वो भाभी है, ठीक है ना। ऐसे रहना है, ऐसा लगे कि आप दोनों 2 के बजाय 3 बहने हो गए हो, बस बात खत्म ना। जैसे हम लोगों के यहाँ भी भैया डांटने लगते हैं तो हम लोग कुछ चले लेते हैं, क्यों डांटते हो भाई, है ना, आप ही कर लिया करो, इतना ही वो है तो आप ही कर लो, बात खत्म हो गई। इधर से क्या हो गई, बात खत्म हो गई भाई। इतना अगर तुमको सुनाना है, कहना है, तुम भी एक सरकारी जॉब पर हो, वो भी है, अगर तुमको आने के बाद थकी लगती है तो क्या वो लोहे वही थोड़ी ना बनी है, वो भी इंसान ही है, तो वो भी थक जाती है, सीधी सी बात है ना। टेंशन है तो कर लो भाई, आप ही कर लो। आइए आज तो हो, आप सबसे पहले घटना चक्र उठाओ। घटना चक्र आपको जब समय मिलेगा, अब आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकती, ये सबको पता है ना। 8 घंटे पढ़ नहीं पाएंगे तो आप 4 घंटे समय निकालिएगा, कितना, 4 घंटे। लेकिन आप सोच रही हैं, जो जिन्होंने कमेंट किया था कि मैं हाउसवाइफ हूं, कि 4 घंटे पढ़ने के बाद बच्चा, दीदी भाभी जो भी आप मेरी लगे, कि आप का सिलेक्शन हो जाए थोड़ा सा मुश्किल है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची भी है ना, क्योंकि आप से ये लोग लगातार 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको इस समय को 6 घंटे कर देना है। अगर आप 6 घंटे कर दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये भी तय है, क्योंकि आप ना डेडिकेट होकर पढ़ रहे हो, आपको नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आप हाउसवाइफ होते हुए पढ़ रहे हो, तो मतलब आपके अंदर क्या है, डेडिकेट भरा है ना, एकदम फूट फूट कर, कूट कूट कर डाला गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो घटना चक्र का पुनर्वलोकन या आपके यूथ पब्लिकेशन का जो 31,000 प्रश्नों का पैकेज आया, उसको हिंदी की भी बुक आ गई। हरदेव बहारी को आपको एक ऑथेंटिक बुक के नाम से पढ़ना है, कौन सी, हरदेव बहारी जी की। और आदित्य पब्लिकेशन की क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के तौर पर ले लेना है। साथ साथ में हिंदी के लिए या तो आदित्य पब्लिकेशन से करो, या तो फिर आप घटना चक्र की हिंदी जो आती है उसका जो आरओ के लिए पर्टिकुलर निकाली गई है, तो आप इनसे भी कर सकते हैं। और जीएस के लिए अब आपके पास इतना समय नहीं रहा कि आप बुक पढ़ें, है ना, कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करें, या कोई, हाँ बहुत रेयर केस में आप किसी चीज में फंस गए कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप बुक पढ़े, मतलब उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को या उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ क्लियर करें, क्योंकि बुक पढ़ने का अब आपका समय गया। ये बुक पढ़नी थी तो आपका आरओ यूपीपीसीएस जब 2023 गुजरा था मई में, उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट कर देना था। लगातार कुछ लोग वहीं से लगे हुए हैं, तो इसलिए मेहनत आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। और स्मार्ट स्टडी किस तरह होगी कि आप अपने समय को ज्यादा दें, रात में पढ़ें, शांति के समय पढ़ें, है ना, शांति रहती है रात में, ताकि आप कोई बुलाकर ये ना कह सके एक गिलास पानी दे दो बहू, ये ना कैसे ए जी सुनती हो एक गिलास पानी दे दो, मेरा बेल्ट नहीं मिल रहा, मेरी पर्स नहीं, तो कुछ भी ना हो, सब सो जाए, तब आप पढ़ेंगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करो, और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करिएगा, और कहीं एक की टेस्ट सीरीज ले लो, ऑफलाइन ही ले लो ना। मार्केट में आपके जैसे यहाँ पर कोई मुझे प्रचार प्रसार का पैसा नहीं मिला, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपके बीच में जीएस दृष्टि, जो जीएस वर्ड है ना, जीएस वर्ड की है, जीएस वर्ड ले सकते हो। आपकी दृष्टि आईएएस की है, आरओ के लिए टेस्ट निकाल चुकी है, ये भी ले सकते हो। और ध्येय आईएएस की है, कौन सी ध्येय, अब तीन में कुछ लोग कहेंगे तीनों ले लें क्या मैडम, नहीं, सिर्फ एक चुनना है आपको, एक कोई भी, तीनों बेस्ट है। आपकी संस्कृति आईएएस भी आजकल बिल्कुल उत्तम से उत्तम प्रश्न बना रहे, तो उससे भी ले सकते हो। लेकिन इन 4 में 4 ऑप्शन को दिए गए, आपको एक सही अपने अकॉर्डिंग चुन लेना है ना। मेरे लिए चारों सही है, मेरे लिए चारों सही है, लेकिन ये तब होता है जब आप कहीं से टेस्ट परचेज करते हो, तो यहाँ से टेस्ट वाले क्या करते हैं, यहीं से ऐसे इंक्लूड करके आपको टेस्ट बनाकर दे दिया जाता है। आइए मैं चलती हूँ अपने टॉपिक पर। खनिज संसाधनों की चर्चा किए थे, और मैंने आपसे कहा था जो आपके लॉ एज के थे उनको मैं लास्ट तक पढ़ा दूंगी, है ना। मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि पीपीटी नहीं बनवाई थी आज, तो जो मैम ने बनाकर भेजा है उसको बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद आपका क्या करेंगे, तो आपका लॉ एज जो होगा, ये लॉ खनिज वाला, उसको मैं अलग से एक दिन समय देकर दे दूंगी, ठीक है। धात्विक खनिजों में से अगला कौन सा आता है, जस्ता।
अरे आपने जस्ते का नाम सुना होगा ना, ये सब क्या है, जस्ता दिख रहा है आपको ना। आइए जस्ते पर बातचीत करते हैं। कहा गया जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के कहा गया सल्फाइड से मिलता है, या लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, शुष्क बैटरी कहा गया इलेक्ट्रोड मोटर और आपके पुर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बचपन में आपकी क्या आती थी, टार्च आती थी। टार्च आती थी कि नहीं आती थी? आप बोलोगे टार्च आती थी ना, और जो लंबी सी है ना, किसकी लंबी सी होती थी, 3-3 सेल पड़ते थे उसमें। तो शुष्क बैटरी, जो इसमें बैटरी पड़ती थी जिन्हें हम लोग सेल कहते हैं, तो उनमें भी क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था जस्ते का। आपके इलेक्ट्रोड, आपके मोटर है ना, पुर्जा आदि में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता? ताकि इसमें क्या ना लग पाए आपका, सीधी सी बात बताई कि जंग लगने से रोकने के लिए, लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए इसको मिलाया या मिश्रित किया जाता है। कहा गया भारत में राजस्थान राज्य का जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है। भैया यहीं पर उत्पादन है, यहीं पर भंडारण है, किसका? राजस्थान में। और राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, नंबर 1 पर आता है। दूसरे नंबर पर आपका एमपी आता है, और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पर हमारा अपना यूपी आता है। ठीक है ना, कौन आता है? यूपी आता है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे विश्व का है ना, विश्व का मात्र एक कौन सा यहाँ पर मंदिर है? भला कोई बताकर बताए, भला कोई बताकर दिखाए कि किसको पता है। मात्र और मात्र विश्व का एकमात्र मंदिर आपके राजस्थान के पुष्कर पर स्थित है। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर है। कौन सा है? लो भाई, ब्रह्मा मंदिर है ना। ब्रह्मा जी की यहाँ पर एक ही विश्व में, पूरे संसार की बात की गई, मात्र एक मंदिर है आपके कहां पर? राजस्थान के पुष्कर में। और राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है ना, पुष्कर मेला लगता है। यहीं पर गणगौर करके एक मेला लगता है ना, यहीं पर क्या लगते हैं, ये त्योहार मनाए जाते हैं आपके। ठीक है, आपका नागौर उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर जैसे सांबर झील आपकी मिलती, कौन सी? सांबर झील, डिडवाना झील है ना। और आपके क्या, एक पिछौला झील मिलती है। कौन सी झील? पिछौला झील मिलती है राजस्थान में। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा और क्या, किस लिए, अरावली पर्वत श्रृंखला है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर मानी जाती। कौन सी मानी जाती? गुरु शिखर मानी जाती। और वहीं पर आपकी आबू की पहाड़ियां भी है, और उसी आबू पर आपके दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जिसे जैनियों का धर्म स्थल माना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना आपको, बता तो बहुत कुछ दिया। आगे आता है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में मिलता है। कहां पर? भीलवाड़ा जिले पर। एशिया का कहां पर? हमारे पूरे मतलब ग्लोब पर कितने महाद्वीप हैं? तो आप बोलेंगे 7 महाद्वीप है। उनमें से सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आपका एशिया विराजमान है। कौन सा है? एशिया। जनसंख्या पर भी है और आपके क्षेत्रफल पर भी है। तो कहां पर है? जस्ता और सीसा। ठीक है ना, क्या है आपके भंडार में? भीलवाड़ा कहा गया, भीलवाड़ा जिला के रामपुर अगुचा क्षेत्र में पाया जाता है। एशिया का श्रेष्ठ बताया गया। कहा गया राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र। कौन सा जावर क्षेत्र? उदयपुर जिला है ना, देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादन क्षेत्र। राजस्थान तो आपका इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या ही बात की जाए इसमें। जैसे आपका यहाँ पर हवा महल है जयपुर में ना, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अरे ये छोटे छोटे प्रश्न जो लिखे नहीं है और आपको जो ऐसे बता रहे हैं, यही आपका होता है ट्रेडिशनल जीके, है ना। ट्रेडिशनल आपका स्टैटिक जीके होता है, याद करके यहाँ पर फिट कर लो भाई, डाउनलोड करके अपने साथ लेकर जाना है ना। आगे आइए, आगे कहा गया है कि राजस्थान राज्य में स्थित सीसा एवं जस्ता के अन्य भंडार क्षेत्र आपके कहा गया आपके राजपुर देवारी क्षेत्र जो उदयपुर में, कहा गया आपका डूंगरपुर है, अलवर है, बांसवाड़ा है और आपका सिरोही। ये कहां पर है आपके? किसके लिए? तो आप कहेंगे सीसा एवं जस्ता के लिए जाना जाता है। कभी कभी सीसा और जस्ता को जुड़वा बहन के नाम से या जुड़वा आपके खनिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे कहा गया भारत में जस्ता का अल्प जमाव आपके कहा गया भोतंग क्षेत्र जो आपके सिक्किम में। सिक्किम हमारा अपना राज्य नहीं था भैया, जो आओ एकदम चिड़ फिड़ कर जाओ ना। सिक्किम हमारा अपना राज्य नहीं था। हमने क्या किया? तो आप कहेंगे 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में हमने इसको अपना बना लिया, है ना। पहले 1974 तक इसको अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? सिक्किम को। इसको हमने घुमाया फिराया टहलाया, है ना। गोवा वाले बीच पर लेके गए, भाई मजा कर लो भाई, है ना। अभी तक तो अधिराज्य का दर्जा, 1 साल हमने इनको खूब घुमाया फिराया।
हम लोगों को जब अब किसी को अपनाना होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, घुमाने फिराने का काम करते, खिलाने पिलाने, घुमाने फिराने और उनकी उसकी बात को मानने का काम करते हैं ना। आप अपने ऊपर लागू करके देख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। क्या आगे, रियासी, जम्मू कश्मीर एवं जम्मू और हम सिक्किम के बारे में और जान लो। सिक्किम में आपके जोजिला दर्रा हो गया क्या सिक्किम में? अरे जोजिला दर्रा अब आपका कहां पर पहुंच चुका है? आप बोलोगे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का ना होकर के लद्दाख में पहुंच चुका है, ठीक है ना। कहां पर? लद्दाख में, ठीक है ना। जो आपके क्या करता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। किसको? लेह को मनाली से जोड़ता है। सिक्किम के कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताएं, बोलो भाई। सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं? दर्रों के बारे में चर्चा कर रही हूं मैं, है ना। सिक्किम के कौन कौन से दर्रे होंगे, और इसी स्पीड के साथ और इसी ऊर्जावान के साथ आपको अपनी क्लास भी लेनी रहती है। बताए भाई कौन से होंगे? हमको तो नहीं पता, मैं भूल गई। एक तो आपका जलेपला होता है और एक आपका क्या होता है, मैं भूल गई सच में, है ना। अरे भाई मजाक में मत लेना, हाँ। जलेपला होता है और दूसरा कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। सिक्किम का दूसरा दर्रा, दो ही दर्रे हैं, है ना। एक तो आपका जलेपला हो गया, दूसरा नाथुला दर्रा। वेरी गुड, गुड नेहा, नाथुला दर्रा सच में दिमाग से निकल गया था, है ना। दिमाग से जब निकल जाते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं भाई, पंखा चलाए है ना, पसीने छूट जाते हैं। तो क्या होगा अब, जोजिला दर्रा कभी कहाँ हुआ करता था? लद्दाख, आपके जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब से 31 अक्टूबर 2019 से क्या बने, जम्मू कश्मीर, दो यूटियां बनी, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर। तब से क्या हो गया, ये कहां पर पहुंच गया, आपके लद्दाख वाले क्षेत्र पर। कहा गया जम्मू कश्मीर में, कहा गया जम्मू, कहा रिहायशी आपका जम्मू कश्मीर में, कहा गया अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल। तो अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल कहां पर होगा? उत्तराखंड में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अरे कुछ लोग कहेंगे अरे क्या पाया जाता है, आपका जस्ता पाया जाता है, ठीक है, जस्ता पाया जाता है, ठीक है। कहा गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर कहा गया स्मेल्ट यंत्र की स्थापना की, जो जस्ता एवं सीसा को गलाने का कार्य करता है। याद रखना किसने किया था? तो कौन सा? ब्रिटेन चला गया भाई। किसने सहयोग किया? तो ब्रिटेन की सहायता से आपके कहां पर सुपर कहा गया स्मेल्ट यंत्र की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? रामपुर अगुचा क्षेत्र में। कहां पर? रामपुर अगुचा क्षेत्र में। आगे आते हैं, क्या बात है, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है। कहा गया एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा एस्क भंडार उपलब्ध है। मैंने राजस्थान जिले में राजपुर दरीबा बताया क्या? नहीं बताया। हमने उदयपुर जिले के कहा गया देलवाड़ा में बताया क्या? अरे नहीं बताया भाई। हमने भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में जरूर बताया था, है ना। और उदयपुर जिला के कहा गया झामर कोटडा में तो बिल्कुल नहीं बताया। तो क्या उत्तर से होगा? सी उत्तर से होगा। कहा गया राजस्थान का लगभग एकाधिकार है तांबा में, है ना। तांबा के लिए कल मैंने क्या बताया था? तांबा के लिए इससे पहले भी मैंने बताया था, अगर देश में पूछा जाएगा तो तांबा कहां पर है? चिली में। कहां पर है? चिली में। अभ्रक में, जस्ता में, या आपका डोलोमाइट। मैंने डोलोमाइट अभी नहीं चर्चा की है ना। डोलोमाइट चर्चा की है क्या? अरे नहीं की है रे बाबा, ना नहीं की रे बाबा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है धात्विक तत्व खनिज। धात्विक खनिज आपका क्या आता है? चांदी। चांदी बोले तो अरे सिल्वर आपका आता है ना। क्या बोलोगे आप इसको? सिल्वर के नाम से तो जानते हो ना। कुछ लोग हो सकता है चांदी, शहर वाले कहते हैं चांदी क्या होता है भाई, है ना। तो उनके लिए भाई इंग्लिश में सिल्वर है। क्या है? सिल्वर है। लो भाई सिल्वर है। क्या है? सिल्वर है, ठीक है ना। तो उनके लिए इंग्लिश में सिल्वर के बारे में चर्चा करें। देखो आपकी किसकी चर्चा की गई है भाई, देखो क्या सुंदरता के साथ मैडम जी ने रच के बनाया बढ़िया से, है ना। ये आपको चांदी के दिख रहे हैं ना। क्या दिख रहे हैं? क्या हो सकते हैं ये बताए? पालकी पर लगने वाले या आपके कानों पर पहनने वाले कुंडल भी होते हैं चांदी के, है ना। चांदी की क्या बनती हैं? चांदी की आपकी पायल बनती हैं। कभी आपने सुना है क्या कि सोने या गोल्ड की आपकी पायल बनती? नहीं, चांदी की नंबर 1 की पायल बनती है, क्योंकि डिजाइन बनाने में आसानी होती है, ठीक है ना। आइए चांदी के बारे में बातचीत करते हैं। क्लास में मजा ना आए तो सब्सक्राइब करके जाए, और मजा आए तो और सब्सक्राइब करके जाए, दूसरों लोगों से भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आइए, चांदी सामान्यतः अम्लीय अग्नेय कहा गया शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। पहली लाइन क्या समझ में आई आपको? जो आपकी चांदी है, चांदी की बात की रहे, वो आपकी सीसा, जस्ता, तांबा के साथ मिश्रित रूप से पाई जाती। तो इसका मतलब सीसा, जस्ता कहां पर पाया जाता?
राजस्थान में, है ना। और तांबा भी कहाँ पाया जा रहा है, तो राजस्थान में ही है ना। तो क्या वहीं पर चांदी भी पाई जाएगी। आइए बातचीत करते हैं। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 19-20 में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है। अरे वही राजस्थान है आपका, है ना। राजस्थान को पहले क्या किस नाम से जानते थे, बताए भाई। कमेंट में आप लोग बताएंगे, खास करके जैसे विकास जी कमेंट आता है, लगातार आता है। वेरी 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 गुड, है ना, आपके लिए सिर्फ, क्योंकि आप रेगुलर एक मेंबर की तरह, या रेगुलर एक आप अभिभावक की तरह, या रेगुलर एक आप स्टूडेंट की तरह, मतलब हर रोज एक कमेंट आता है ना, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के भाई ये हमारे सर हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम के, और बड़ी बात होती है इनके लिए। और ये इनका क्या ही बताया ना, बहुत कैसे बताया कि मतलब ये आपके यूं कह सकते हैं कि सारा का सारा डिपार्टमेंट यही देख रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है कि रेगुलरिटी के साथ कहते हैं मुझे आपकी क्लास देखने में, सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं देखता हूँ, ज्ञान को बढ़ाता हूँ, और हर एक नई चीज को मैं नोट करता हूँ जो आप बता जाते हो रोज ना। और हर क्लास में कुछ ना कुछ नया बताने का आप प्रयास करते हो। आप सिर्फ लिखी हुई बातों तक सीमित नहीं रहते हो, आप कुछ ना कुछ नया, है ना, कभी औषधियों के रूप में, कभी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रूप पर बता ही दिया जाता है ना। तो ये क्या होते हैं, तो ऐसे ये अभिभावक के रूप में वीडियो देखना, मतलब एक अभिभावक है ना, कि कहीं कोई चीज गलत तो नहीं हो रही है। अगर गलत हो तो मैडम को मैं ऑलरेडी बता दूं, अगर सब कुछ सही है तो बहुत अच्छा सा कमेंट आता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि रेगुलर आप देख रहे हैं। और आपको मैंने उस दिन सलूट दिया था, लेकिन आपने उस सलूट का उत्तर नहीं दिया था ना, लेकिन फिर से आज आपके लिए एक सलूट है कि आप इस तरह रोज वीडियो देखते हैं, तो ये सलूट आपके लिए है, ठीक है। राजस्थान राज्य में है, कहा गया इसके बाद चांदी उत्पादन में कर्नाटक का स्थान आता है दूसरा। नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। राजस्थान के लोगों को देखा है आपने कभी, बहुत देखा होगा यूट्यूब में, है ना, यूट्यूब में। आइए, कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक भारत में चांदी अयस्क का भंडार, और राजस्थान में 87%, उसके बाद झारखंड में 5%, आंध्र प्रदेश में 3%। बात किसकी की गई, भंडार की, है ना, गलतियां नहीं करना है। यहाँ पर बात किसकी की गई थी, उत्पादन की। ये देखो यही पूछता है, यही गड़बड़ करते हैं आप लोग। तो राजस्थान नंबर 1 है उत्पादन में, और कर्नाटक नंबर 2 है उत्पादन में। लेकिन जब भंडार की बात आएगी तो नंबर 1 पर तो राजस्थान ही है 87%, लेकिन नंबर 2 पर भंडार में झारखंड है। मतलब इन्होंने क्या है, अपने आप भंडार करके रखा है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, इसके बाद चौथे नंबर पर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अरे आई होप आप लोग ठीक ही होंगे, है ना। तो पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, पढ़ाई हमेशा हंसते मुस्कुराते पढ़ना चाहिए। और जो मैंने आपको पहली लाइन लिखी है, जो पहला मोटिवेशनल बताया, वो अपने जीवन में कभी दूर रखो भाई। रचनात्मक सोचो, सब कुछ अपने ऊपर लागू करके करो ना। चलिएगा आगे। राजस्थान राज्य में जावर की खान चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है, तो आपको यहाँ पर क्या, राजस्थान उत्पादन में नंबर 1, भंडार में नंबर 1, और यहाँ पर कौन सी खान है, जावर की खान है, जो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य में कोलार एवं आपके हट्टी की खानों से भी चांदी प्राप्त किया जाता है। उत्पादन में कौन है नंबर 1 पर, राजस्थान। नंबर 2 कौन है, कर्नाटक है। लेकिन भंडारण में नंबर 1 कौन है, राजस्थान, लेकिन नंबर 2 पर कौन है, झारखंड है। नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश है, और नंबर 4 पर आपका कर्नाटक। उसके बाद बहुत से राज्य, वहां नहीं जाना है ना, नहीं जाना है, आगे आते हैं। कहा गया भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। बताए भाई, गुजरात में होगा कि नहीं होगा, सही उत्तर का क्या करें, चयन करें। आप बोलोगे गुजरात का तो आप नाम ही नहीं लिए, है ना। गुजरात का मैंने यहाँ पर नाम लिया है क्या, देखो उड़ीसा भी है, मेघालय भी है, सिक्किम भी है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, लेकिन गुजरात का नाम नहीं लिया दूर दूर तक मैंने, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा, गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, क्या बात है, एक ही क्वेश्चन था, इससे एक ही क्वेश्चन बना था आपके, बोलो भाई। चलिए आगे आता है अगला आपका धात्विक खनिज तांबा।
देखिएगा क्या आता है, तांबा आता है। समझ में आया करे तो एक फीडबैक के तौर पर कमेंट कर दिया करें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर कुछ और चाहिए आपको तो वो भी कमेंट करें, है ना। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आरो यारो का बैच स्टार्ट किया जाए तो मैम से संपर्क करें। कहाँ चला गया नंबर, ये मैम से बोलो भैया आरो यारो का बैच स्टार्ट कर दो, है ना, बोलिएगा। तो तांबा का क्या दिखाया गया है, ये लोटा दिखाया गया है। मैडम ने क्या किया, आपका लेटेस्ट वर्जन लोटा दिखाया है। आजकल लोग क्या करते हैं, तांबे के लोटे से सूर्य को जल देते हैं। किसके, तांबे के लोटे से सूर्य को जल दिया जाता है। लेकिन इस तांबे के लोटे के पीछे कई रीजन है। कहा जाता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, है ना, जो कुमारी कन्याएं या जो बिना शादीशुदा वाली हैं, है ना, उन्हें कुमारी ही माना जाता है। ठीक है, कुमारी और कुमार, कौन, कुमार, इन्हीं को इस जल से, इस तांबे के जल लोटे से क्या करना है, तांबा है ना, तांबे के लोटे से जल देना है सूर्य देवता को। किसको, सूर्य देवता। सूर्य देवता को जल कब दें, जिससे आपको लाभ हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे, आप बीमार ना पड़े। उनकी अगर किरणें, कहा जाता है उनकी किरणें अगर आप जल दे रहे हो, आपको अपना ये जो लोटा होता है ना, मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, इसका कारण, जो लोटा होता है वो आपकी आंखों के नजरों के सामने से जल गिरना चाहिए। ऐसे नहीं जाए कि आपके नीचे ही जा रहा है, आप इतना ऊपर से आए कि उस पर नजरें जाए आपकी ना। संपर्क करें आप सूर्य की किरणों से, और पानी की धारा जो गिर रहे उससे अपनी आंखों तक। कहते हैं कि बीमारियां दूर होती हैं, है ना, ये कहावतें हैं, और कहावतें सच भी होती हैं। कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, लेकिन कुछ चीजें तो वास्तव में होती हैं, ठीक है ना, होती हैं, कुछ ना कुछ तो होती हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो जैसे हम लोग, है ना, जैसे और जो लोग हम जैसे हैं कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, तांबे के लोटे से। और जिनकी शादी हो गई वो पीतल के लोटे से। किससे, पीतल के लोटे से दें, ठीक है ना। तांबा और पीतल में अंतर होता है, ठीक है ना, ठीक है। खोज कर लाए भाई, ऐसा खतरनाक खोजे थे भाई, विकास जी के लिए कुछ नया देना था मुझे। क्या करना था, विकास जी के लिए कुछ नया करना था, तो खोजना पड़ा कि कहीं तो कुछ तो खोज लें, एक आदत शब्द है ना। और अगर जो व्यक्ति लगातार सूर्य देवता को जल चढ़ाता है, वास्तव में आप देखना 3 महीने कर देख लो, मात्र 3 महीने, सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती है ना, जब आपके छत से, जब आप जहां रह रहे हो वहां पर जो किरण आती हो, कितने समय हमारे यहाँ सूर्य दिखाई देता है, तो आप उतने समय बढ़िया से अच्छे से नहा वहा के क्या करें, सूर्य को जल चढ़ाते। आपको 3 महीने में लाभ मिलने वाला है, सच में मिलता है। अब आप बोलोगे आजमाए हो क्या, हाँ, भगवान को आजमाया नहीं जाता है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों से, रंध्र कैसे होते हैं आप देखेंगे। मैं आपके सामने, मुझे कला वाला नहीं आती भाई, सीधी सी बात है, बल्कि मेरा हाई स्कूल में कला ही आर्ट था, है ना। साइंस साइड में होते हुए भी क्या होता है, आपको कला लेनी होती है ना, कला लो या तो फिर संस्कृत लो, ऐसे ही कुछ था, या पता नहीं ऐसे, है ना। तो ये क्या है आपकी, मैं आपको केवल उदाहरण के तौर पर बता रही हूं। ठीक है, ये क्या है आपकी, एक पत्ती मैंने बनाई ना, किसी चीज की पत्ती मान लो ना, इसमें क्या होते हैं, आप इस पत्ती को लेकर ऐसे देखिएगा, इसमें छोटे छोटे से रंध्र दिखेंगे, छोटे छोटे से ऐसे क्या दिखने वाले हैं, आप स्वयं देखिएगा, आपको ये रंध्र दिखने वाले हैं। क्या दिखेंगे, रंध्र, मतलब आपको छोटे छोटे से छेद दिखने वाले हैं, है ना। ये कला करनी अच्छी होती है, जिनको आती है बड़ा मजा आता होगा भाई, है ना, क्या होता है, मजा आता होगा। अब इन रंध्रों से क्या होता है, ये क्या करते होंगे, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जल को लेते हैं अंदर ना, क्या करते हैं। अब आप कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि मैडम जी पेड़ पौधे तो जाइलम के द्वारा जल लेते हैं, है ना, पत्तियों के द्वारा भोजन लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन बारिश का पानी जब आपके पत्तियों पर डायरेक्ट गिरता है तो कभी कभी इन रंध्रों के द्वारा से भी चला जाता है, ठीक है। बात को समझना, बस इतना कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो रंध्रों में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, रंध्रों में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा गया है तांबा सल्फाइड और आपके चाल को
कहा गया चाल को पायराइट के रूप में धारवाड़ की शिष्ट और आपकी कहा गया फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप से पाया जाता है। याद करके रखो, क्या करना है, पॉइंट को चिपका करके याद करके रखो। कहा गया ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं, जैसे झुंझुनू कहाँ का है, राजस्थान का, बालाघाट कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, सिंहभूम कहाँ का है, झारखंड का। तो फिर तांबा कहाँ पर गया, तांबा भी आपका राजस्थान का है। और किसकी बात हो रही, उत्पादन की बात हो रही, किसकी, उत्पादन। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर कौन है, तो आप बोलोगे राजस्थान का झुंझुनू जिला, ठीक है ना, झुंझुनू जिला है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का बालाघाट और आपके झारखंड का सिंहभूमि, याद करके रखो। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक तांबे का 53.81% प्राकृतिक स्रोत आपके राजस्थान में, मतलब 50% से अधिक स्रोत कहां पर है, आपके अपने राजस्थान में। वही राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर विराजमान है हमारे भारत में। राजस्थान में खेतड़ी की तांबे की खाने झुंझुनू में, किसकी खेती, तो खेतड़ी की खाने हैं किसकी, तांबे के लिए जानी जाती, कहां पर है, राजस्थान के झुंझुनू में, याद कर लो। कहा गया आपके मलाज खंड जो बालघाट या बालाघाट में आपके मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मलाज खंड, ठीक है। मलाज खंड कहां पर है, आपके बालाघाट क्षेत्र पर, कहां पर, आपके अपने एमपी, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में। भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार क्रमशः राजस्थान। अब भंडार की बात, उत्पादन में कौन था, तो आप बोलेंगे नंबर 1 पर कौन, राजस्थान है। नंबर 2 पर कौन है, आप बोलेंगे मध्य प्रदेश था। और नंबर 3 पर आप क्या बोल रहे थे, झारखंड था, झारखंड ही था ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, झारखंड था। आगे आते, आगे कहा गया है आपका कि अब बात आई भंडारण की, तब भी नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। नंबर 2 पर देखो अब क्या आ गया है, तो मध्य प्रदेश से उलट करके झारखंड आ गया और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, तो जगह चेंज हो गई, क्या हो गई, जगह चेंज हो गई, पाया जाता है। इसी प्रकार तांबा अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य वर्ष 1920 में क्रमशः मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और आपके क्या होंगे, झारखंड होंगे, ठीक है, याद रखना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं फटाफट, है ना, फटाफट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं है, बस 8-9 प्रश्न है। कहा गया निम्नलिखित स्थानों पर तांबा कहाँ पाया जाता है, कहा गया केसली मंडला में, कहा गया अल्टी राजहरा दुर्ग में, बेलाडीला बस्तर में, या मलाजखंड बालाघाट में, कहां पर है, मलाजखंड बालाघाट एमपी में। आगे आते, कहा गया निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तांबे का, अरे कहीं राजस्थान दिख रहा हो, बस लगा दो भाई, राजस्थान है, कौन सा होगा, आप क्या बोलने वाले हो कि राजस्थान होगा, कौन सा होगा, राजस्थान। आगे बढ़ते, कहा गया मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में, मैंने लिग्नाइट कोयला तो पढ़ाया नहीं अभी, है ना, हीरा तो पढ़ाया नहीं, लौह मैंने पढ़ाया था तो बता रखा था। तो यहाँ पर कौन होगा, तांबा है, किसके बारे में, तांबा की बात की गई। कहा गया मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है, लौह मैग्नीज, तांबा या आपका बॉक्साइट। तो सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होने वाला है, आप बोलोगे तांबा है, किस सरल सरल से क्वेश्चन, लल्लू से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन, लल्लू से। निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, भंडार की बात आए या उत्पादन की बात आए, क्या लगा देना है, राजस्थान ही लगाना है। आगे आते हैं, कहा गया अब मिला दो भाई, कहां से कौन सुमेलित होगा, फटाफट मिलान करके बताना है आपको, ठीक है ना। कहा गया आपके चंद्रपुर कहाँ, हासन कहां पर होगा, आपके कहा गया खम्माम कहां पर होगा, खेतरी कहां पर होगा। और ये क्या है, आपके कोयले के उत्पादन क्षेत्र हैं ये, अरे तांबा के क्षेत्र हैं और ये राज्य है, तो बताएं कौन कहां पर सुमेलित होगा, जल्दी से। तो चंद्रपुर किसी को पता हो या ना पता हो, ये तो पता होता है ये महाराष्ट्र का है ना। आप ये सोच सकते हैं कि आपको तांबा नहीं पता है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि चंद्रपुर महाराष्ट्र का है, ये इतना क्योंकि इतना पॉपुलर नाम है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपका हासन कहाँ का है, तो आप बोलोगे हासन आपका कर्नाटक का है, कहाँ का है, कर्नाटक का। और आपका खम्मम कहाँ पर है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश का है। और खेतरी कहाँ पर है, आप बोलोगे राजस्थान का है। तो सही उत्तर लास्ट में 3 ए ऑप्शन। आगे आते हैं,
आगे दिए गए मानचित्र क्षेत्रों में किस एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के आगे परमाणुवी खनिज प्रभाव के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया है? कहां पर? अब भाई बताओ कहां पर हो सकता है? ये वाला कौन सा क्षेत्र होगा? तो आप ये वाला कौन सा क्षेत्र होगा? सिक्किम है। कौन सा है? तो आप लिखते जाओ, यहाँ पर क्या है? सिक्किम है। भैया आपको 28 राज्य याद होने चाहिए, सिक्किम है। यहाँ पर कौन सा होगा? आप बोलोगे असम होगा। असम में क्या किया गया था? भारत का प्रथम तेल शोधन कुआं खोदा गया था 19वीं सदी में, 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में। यहाँ पर कौन सा राज्य होगा? बताए भाई, यहाँ पर कौन सा होगा? बोलो भाई, फटाफट बोलो आप सभी लोग, क्या होने वाला है जल्दी से। तो ये आपका कौन सा होगा? आप बोलोगे कर्नाटक होगा। कौन सा होगा? कर्नाटक क्षेत्र होगा। कौन सा होगा? आप बोलोगे कर्नाटक क्षेत्र है। और ये आपका कौन सा क्षेत्र होगा? तो यहां से जाएंगे तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया था, तो कहां पर? कर्नाटक पर। पता होना चाहिए कहां पर लगाया गया था? कर्नाटक पर। और कर्नाटक कहां पर है? चौथे नंबर पर है। आगे आते हैं। आगे खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी में तांबा अयस्क या आपके तांबा की खदान के लिए या खुदान के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर? तो खेतड़ी आपके तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या राजस्थान के झुंझुनू जिले पर है। आगे राजस्थान राज्य खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आगे राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो याद करके इन सबको रखना है। आगे आप सबसे मुलाकात करेंगे बॉक्साइट वगैरह से। अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच करके आते हैं तो आप सभी लोगों को थैंक यू, है ना। और सेशन को इसी तरह शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और चैनल को आप सभी लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। ये आपका अपना चैनल है ना। आप ही हम लोगों को वायरल करा सकते हैं, आप ही चाहे। देखो, एक टीचर की वैल्यू एक शिक्षक किससे होती है? विद्यार्थियों से होती है। और विद्यार्थी अगर नहीं होंगे तो शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? दीवालों को थोड़ी ना पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो वॉच किया करें, है ना। और अगर आप सबको अच्छा लगता है तो फीडबैक पर बहुत अच्छा सा कमेंट लिख दिया करो ना। अच्छा सा कमेंट आप एक लिख दिया करें, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताया करें। और दूसरी चीज, आप सभी लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो, मैंने अपना नंबर दिया है, आपको कोई भी इशू आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।